हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है, देखिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। देखिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखोगे आप राइट ए डिफरेंट नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं उनके टाइप बताने, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे एक बार ये और आया था कि हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कि कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करके। तो यही जो क्वेश्चन है इसको हम जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, हमने सबसे पहले समझना हो कि प्रिजर्वेशन क्या होता है। प्रिजर्वेशन जैसे कि नहीं, हमारा प्रिजर्व करना यानी कि सेफ रखना, या बोले तो किसी भी चीज़ को जो भी जिस टाइम तक के लिए वो बनाई गई है उसकी एक्सपायरी डेट जितनी भी है उस टाइम तक उसको सेफ रखना, गुड कंडीशन में रखना, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो, तो वही हमारा प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो जैसे कि हमारा प्रिजर्वेशन लिखा हुआ मीन्स टू कीप प्रोडक्ट सेफ और इन गुड कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि जो हमारी चॉकलेट्स होती हैं, सपोज कोई भी आप चॉकलेट ले लीजिए, तो उसकी मेरे हिसाब से अभी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन 1-2 साल वो पक्की उसकी एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है। तो 1-2 साल के बीच में जो भी उसके मतलब कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आते हैं, जैसे कि वो कभी दुकान में रखी होती है, कभी वो ट्रांसफ़र होती है, कभी वो गाड़ियों में होती है, तो वहाँ पे जो उनके एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह भी होते हैं, टेम्परेचर ऊपर ऊपर नीचे होता है, ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे होती है। तो उसके दौरान उनकी जो भी कंडीशन है, बोले तो उनकी जो एक्चुअल कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ हमारे एजेंट यूज़ किए जाते हैं, कुछ केमिकल एजेंट यूज़ किए जाते हैं जिसकी माइक्रोब्स वगैरह नहीं लगें, तो वही हमारे प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। एंड उनको प्रिजर्व करने की यही जो प्रोसेस है वो हमारी प्रिजर्वेशन कहलाती है। तो सिंपली आपने देखिए डिफाइन ऐसे करना है कि दोज एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ एंड टू अवॉइड कंटामिनेशन इन द फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। यानी कि प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐड किए जाते हैं, जिससे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, या बोले तो उसकी जितनी भी लाइफ है, लाइफ बोले तो उसकी एक्सपायरी डेट जितनी भी है वो पूरे एक्सपायरी डेट तक अपना एकदम गुड कंडीशन में रहता है, उसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बनी रहती हैं। तो ये एग्जाम्पल आपने बताने होंगे, जैसे कि सॉल्ट है, बेंजोइट्स हैं, सल्फेट्स हैं, कैल्शियम प्रोपियोनेट है, सिट्रिक एसिड है। तो ये हमारे प्रिजर्वेटिव हैं जो कि हमारे प्रिजर्वेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, एग्जाम्पल इसके हमारे सिरप्स हुए, इमल्सन हुए, एलिक्सर वगैरह हुए, कैप्सूल वगैरह हुए, और हमारे टैबलेट वगैरह, तो उन सब में प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो आपने बताने हैं, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव, कि प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, देखिए इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, यानी कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बार को हमारी मेडिसिन लंबे टाइम तक चले या ना चले वो तो अलग की बात है, लेकिन ये जो हमारा प्रिजर्वेटिव है इससे हमें कोई नुकसान ना हो, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि इट शुड बी स्टेबल। देखिए सबसे पहले तो इसी का स्टेबल होना जरूरी है कि ये पहले माइक्रोब से लड़ सके, तभी तो हमारी मेडिसिन को बचाएगा। तो ये जो हमारा स्टेबल होना चाहिए। एंड थर्ड वन की इट शुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ ऑफ फॉर्मुलेशन। जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है, जो भी हमारी मेडिसिन है, उसकी जो भी सेल्फ लाइफ है, बोले तो वो 2 साल की उसकी एक्सपायरी डेट है, वो 2 साल तक इफेक्टिव ही होना चाहिए हमारा प्रिजर्वेटिव। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए। एंड शुड नॉट कॉज इरिटेशन, ये इरिटेशन वगैरह कॉज नहीं करे। सपोज हमारे ऑइंटमेंट हैं, क्रीम्स हैं, हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं और इसकी वजह से ही इरिटेशन हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुड किल ऑल कंटामिनेंट्स इफेक्टिवली एंड रैपिडली, यानी कि जो भी हमारे कंटामिनेंट्स हैं, जो माइक्रोब्स हमारे प्रोडक्ट के पास आते हैं उसको ख़राब करने के लिए, तो ये उनको रैपिड तरीके से और इफेक्टिव तरीके से किल कर देना चाहिए। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। एंड इसके अलावा इट शुड नॉट रिएक्ट विद इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मुलेशन, जो भी हमारी मेडिसिन है, जो भी सिरप है, ये उसके इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्शन नहीं करे। अगर रिएक्शन कर लेगा तो वहाँ पर उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी चेंज हो जाएंगी और वो हमारी बॉडी में कुछ अलग ही असर दिखाएंगी। तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट शुड बी अफोर्डेबल एंड शुड नॉट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट। और ये जो है इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, मतलब इतना खर्चा ये नहीं बढ़ा दे कि हमारे
हमारी जो मेडिसिन है उसका एंड जो प्राइस है वो भी बढ़ जाए। तो ये जो है कुछ हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्रिजर्वेटिव की होनी चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं देखिए प्रिजर्वेटिव कितनी टाइप्स के होते हैं, सिंपली आपने टाइप्स ही बताने हैं और उनके एग्जाम्पल आपने जरूर से ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हमने किया है वो है वेस्ट ऑन द सोर्सेज, कि हमारा जो प्रिजर्वेटिव है कहाँ से हमें ऑब्टेन हो रहा है, तो उसी के बेस पे हमने क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट हुआ, मिनरल्स हुए, एनिमल्स हुए, वहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा नीम का ऑयल है, आपको पता ही है वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट काम करता है। हमारा सॉल्ट यानी कि NaCl का सॉल्यूशन हुआ, लेमन हुआ, हनी हुआ, तो ये हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। बात करते हैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव यानी कि जो प्रिजर्वेटिव हम अपने सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में वो हमारे आर्टिफिशियल कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल इसके बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट एंड सॉर्बेट्स और नाइट्रेट्स हैं। तो ये जो है इस तरीके से आपने यहाँ पे बताना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मैकेनिज्म के बेस पे कि हमारा प्रिजर्वेटिव कैसे काम करता है। तो उसके बेसिस पे तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंटीऑक्सीडेंट, एक होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एक होता है चीलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जिसके नेम हमारा एंटी बोले तो अगेंस्ट, ऑक्सीडेंस बोले तो ऑक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसे हमारे केमिकल एजेंट जो ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते। अब किसकी ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी ड्रग है, जैसे कि हमारी ड्रग सपोज करिए वही हमारी सिरप वगैरह है, तो यहाँ पे सिरप वगैरह जैसे कि हम सिरप को खोलते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो हमारी जो सिरप है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। ऑक्सीडाइज कहने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह आएंगे जाएंगे तो उससे उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होनी चाहिए। तो उसको रोकने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। तो लिखा है कि दीज एजेंट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ API इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल्स की विटामिन E एंड C है, एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी कि BHA है, एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन यानी कि BHT है। तो आपने इस तरीके से लिखना है और आपने जो एग्जाम्पल है वो जरूर से लिख देने हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जो माइक्रोब्स को नहीं ग्रो करने देते हैं ऐसे केमिकल एजेंट। तो सिंपली लिखना है कि दीज एजेंट आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच कॉजिंग डिग्रेडेशन इन प्रोडक्ट। तो ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये स्पेशली माइक्रोब्स को नहीं बढ़ने देते हैं, बोले तो उनको किल करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने लिखने हैं बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट एंड सॉर्बेट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा एग्जाम्पल के साथ में। एंड लास्ट में हमारे देखिए वो है चीलेटिंग एजेंट। चीलेटिंग एजेंट ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं हमारे ड्रग के साथ में, और जब जैसे ही ड्रग के साथ में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये फिर उसका डिग्रेडेशन या बोले तो ब्रेकडाउन नहीं होने देते हैं किसी भी माइक्रोब्स की प्रेजेंस में या बोले तो किसी भी फिजिकल केमिकल चेंजेस की वजह से। तो यहाँ पे लिखना है कि दीज एजेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन को ये रोकते हैं कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद में। यहाँ पे एग्जांपल जिसकी EDT ये है, सिट्रिक एसिड है एंड पॉलीफॉस्फेट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने सिंपली देखा है ना वो ये देखा है कि प्रिजर्वेशन होता क्या है, बोले तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो आपने बताए हैं, एंड आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड यहाँ पे उसके टाइप्स हमने देखे हैं। टाइप्स का जो हमने क्लासिफिकेशन है वो दोनों बेसिस पे देखा है, सोर्सेज के बेस पे एंड इसके अलावा मोड ऑफ एक्शन के बेस पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने कवर करना और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।